नामदेव जी अपने घर के सारे सामग्री उठा उठा करके डाल रहे थे, अग्निदेव को सब दे रहे थे। लोगों ने कहा भले आदमी, हम तेरे घर को बचाने आए हैं, तू खुद ही घर को जला रहा है। नामदेव जी महाराज बोले ये अग्निदेव हैं, अग्नि के रूप में मेरे भगवान पधारे हैं, तो मैं तो ये सोच रहा हूं आधे घर को ही क्यों स्वीकार करने, पूरा घर ले जाएं। ये आधे घर में ही क्यों आए हैं, पूरा घर क्यों नहीं ले रहे हैं, इसलिए बचे हुए घर को भी उनको दे रहा हूं। ये बात कहनी हुई, लोग तो पागल पागल कह करके चले गए। जैसे ही सब लोग बाहर गए, अग्निदेव में से भगवान श्री पंडरीनाथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर नामदेव जी को हृदय से लगा लिया। वाह नामदेव, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे भाव को प्रणाम, तुम हमको सब जगह देख लेते हो। नामदेव जी बोले आप सब जगह नहीं हो भगवान, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्वों में आपका निवास। आप अर्जुन से गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब ठाकुर जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी में एक चौपाई अंकित करी और उस चौपाई में एक बात कही, सब प्रसिद्ध है, सबको याद है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, इस चौपाई का अर्थ क्या है? बोले सिया राम पूरे विश्व में विराज रहे हैं। पूरे विश्व मतलब जड़ वस्तु हो, चैतन्य वस्तु हो, वायु हो, वृक्ष हो, नदी हो, जानवर हो, जीव हो, पतंगा हो, चींटी हो, सब में सिया राम जी विराजमान है। सिया राम में सब जग जानी, और मैं सब में सिया राम जी को देख करके सबको उन्हीं का रूप मान करके प्रणाम करता हूं। अब गोस्वामी जी ने ये पंक्ति लिख तो दी। काशी में, बनारस में 80 घाट पर गोस्वामी जी विराज रहे थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का रोज का नियम था, रोज काशी विश्वनाथ भगवान को प्रणाम करने के लिए जाते थे। विश्वनाथ भगवान को प्रणाम करने के लिए गए तो एक गली में होकर के विश्वनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे, तो उस गली में आधा एक बैल खड़ा हुआ था, वृषभ। अब उस बैल के कभी इधर से जाए तो वो जगह ही नहीं मिले निकलने की, तो तुलसीदास जी ने उसको हटाने के लिए थोड़ी जोर से आवाज करी, थोड़े हाथ वाथ उसमें थोड़े ऐसे मारे कि उसने जो है मार्ग दे दिया। गोस्वामी जी गए, महादेव का दर्शन किया, दर्शन करके लौट करके आए। अपनी रामचरितमानस जी का रोज पाठ करते थे, लिखी हुई मानस जी को, तो जैसे ही मानस जी को देखा तो उसमें वो चौपाई अपने आप गायब हो गई। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी बोले यहाँ एक चौपाई लिखी थी, वो गायब क्यों हो गई? रात में उन्होंने फिर से लिखी, सिया राम में सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। दूसरे दिन फिर विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो आगे से कुछ जानवरों की टोली आ गई। अब गोस्वामी जी जा नहीं पाए तो फिर से हल्ला करते हुए, हे करते हुए और उनको हटाते हुए वहां से गए, दर्शन करके लौट के आए। रात में जैसी मानस जी देखी तो फिर से वो चौपाई गायब हो गई। गोस्वामी जी बोले कुछ तो बात है। मानस जी लेकर के काशी विश्वनाथ भगवान के सामने गए, जाकर के रोने लगे, बोले महादेव इतनी सुंदर चौपाई है, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये रोज अंतर ध्यान क्यों हो जाती है? महादेव प्रकट हो गए, बोले इसलिए अंतर ध्यान होती है क्योंकि तुमने लिखी है, तुम इसको स्वीकार नहीं करते हो। तुमने लिख दिया है लेकिन तुमको उस बात पर विश्वास नहीं है। नहीं 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 भगवान आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं तो सब में राम जी को देखता हूं। बोले अच्छा, तो फिर कल वो बैल सामने आया था, राम जी ही वृषभ के रूप में आए थे, तुमने उसको धक्का दे दिया। इतनी सारी भीड़ आई थी, हनुमान जी की पूरी टोली थी, तुमने सबको हटा दिया। यदि तुम्हारी ये बात तुम लिख रहे हो कि सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, तो इसको हृदय से स्वीकारो भी। आंखों के आगे दिखने वाली उपेक्षित वस्तु भी आ जाए, उसमें भी राम जी को देखो। आहा, उस दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि बदल गई। आप तो जो दिखे आगे उसी को ही प्रणाम करते हैं, उसी को ही राम जी का दर्शन करते हैं। हमारे वृंदावन में आप लोग यदि घूमे हो वृंदावन में, वैसे तो घूमने मत आना, वृंदावन घूमने का विषय नहीं है, घूमने डोल डालने के लिए नहीं है वृंदावन। वृंदावन तो ठाकुर जी की प्राप्ति का। फिर भी वृंदावन में आप आए हो तो एक स्थान है वहां, पागल बाबा मंदिर। नाम सुना है पागल बाबा मंदिर? बहुत बड़ा मंदिर है पागल बाबा मंदिर। उसका नाम पागल बाबा मंदिर क्यों है? वहां एक बाबा रहते थे, उनका नाम था
नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन दुनिया उनको पागल बाबा बोलती थी। क्यों? उनकी ऐसी स्थिति थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। बंगाल के थे, चींटियों को भी प्रणाम करते थे। सामने कोई आ जाए, बालक आ जाए, वृद्ध आ जाए, कुमारी कन्या आ जाए, व्यक्ति आ जाए, रिक्शा चलाने वाला आ जाए, शराबी आ जाए, कोई आ जाए, उनके सामने बस पड़ जाए कोई, उसी को प्रणाम कर लेते। एक बार तो एक नाली में सूकर बैठा था, सूकर निकल के उनके आगे आ गया तो उसी को प्रणाम, जय हो बरा भगवान, सबको प्रणाम। तो फिर वृंदावन के लोग उनको कहते थे, बोले बाबा पागल आगो, पागल मानुष, पागल पागल बाबा आगो, सबन को प्रणाम कर तो डोले। तब वो बाबा बंगला में बोलते थे, अमी पागल मानुष, अमी पूछते पारो ना, अमी पागल मानुष। वो कहते मुझे समझ नहीं आता है, मैं पागल ही हूं, मुझे सब में ठाकुर जी दिखते हैं। बंधुओं, ये सुनने मात्र तक ही रहने देना, क्योंकि हमारे जीवन में आ नहीं सकती ये स्थिति। आप बाहर के लोगों को छोड़ो, अभी पंडाल में अपने बगल वाले को देखो, देखना उसमें भगवान दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख सकते। इसका मतलब क्या है कि अभी हमारी दृष्टि और हृदय बुद्धि तीनों ही अशुद्ध हैं, इसलिए भगवत भाव नहीं दिख रहा, भगवत दृष्टि नहीं है हमारी। करत करत अभ्यास के मनमत होत सुजान। लेकिन जब आप अनंत कथाएं सुनते रहोगे, सत्संग करते रहोगे, भगवत भाव लेते रहो, तो तब भी भगवान तो नहीं दिखेंगे बगल वाले में, लेकिन अच्छाइयां दिखेंगी, कुछ गुण दिखेगा, कुछ अच्छा, अपने से श्रेष्ठ दिखेगा बगल वाला। अभी स्थिति क्या है बंधुओं, हम खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, बाकी सब अश्रेष्ठ हैं। लेकिन भक्ति भागवती क्या करती है कि आपको यह बात बताती है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुमसे श्रेष्ठ बहुत हैं। और यही श्रेष्ठता का दर्शन होना सब में, सर्वम खलु इदम ब्रह्म वाला भाव है। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में सिया राम जी, सबको प्रणाम करो। मधुकर शाह राजा अपने माथे पर तिलक लगाते थे, ब्रज की रज लगाते थे। अकबर ने एक बार उनको बुलाया कि आप दिल्ली पधारो, तो दिल्ली गए। तो दिल्ली में अकबर ने जैसे ही उनके माथे पर तिलक देखा तो अकबर ने घोषणा कर दी, कल बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, मेरे दुनिया भर के राजा आ रहे हैं, और मैं घोषणा करता हूं यदि मुझे कल एक भी व्यक्ति हिंदू तिलक के साथ में दिख गया, मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। मधुकर शाह जी बैठे बैठे मुस्कुराने लगे, ये मुझको ही बोल रहा है और किसी को नहीं बोल रहा है। अगले दिन मधुकर शाह जी ने और बड़ा तिलक लगाया, वो पहले तो छोटा लगाते थे, और बड़ा तिलक लगा के मुकुट वुकुट पहन करके बढ़िया, गले में खूब सारी जो है तुलसी की माला वाला पहन करके बढ़िया बिल्कुल इत्र लगा करके, चंदन पीला पीला पूरे गालों तक अर्पित करके अब मधुकर शाह जी पहुंचे। अकबर ने जैसे ही देखा नेत्र लाल पड़ गए उसके। उसने तलवार निकाल करके कहा, वैसे तो आप मेरे मित्र हो, पर मैंने कल उद्घोषणा की थी, मैं भारत का राजा हूं, मेरी बात यहां के राजाओं को माननी पड़ेगी, आप तिलक लगा करके क्यों आए हैं? मेरी कल की उद्घोषणा भूल गए, मैं सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो मधुकर शाह जी ने अपनी तलवार निकाली और निकाल करके बोले, इस सभा में जितने राजा बैठे हैं सबको चुनौती देता हूं मैं, जब तक मेरे माथे पर तिलक रहेगा तब तक मेरे गले का स्पर्श नहीं कर पाओगे। हां, लड़ते लड़ते पसीने में यदि तिलक बह गया और तिलक हट गया, उसके बाद भले मेरा सर कट जाए, लेकिन जब तक मेरे माथे पर तिलक है, मैं चुनौती दे रहा हूं विश्व के राजाओं को, आप मेरा गला काट के तो दिखाओ, और नहीं विश्वास होता तो आओ मैदान में लड़के दिखाओ। ऐसी उनकी डंकार सुनकर के, उनकी उस दहाड़ को सुनकर के अकबर ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। बोले कि ठीक है, आपके लिए छूट है, आप तिलक लगा सकते हो, बाकी कोई नहीं लगा के आएगा। निर्भीकता, निर्भय। भक्ति डरना नहीं सिखाती, कथा, भक्ति भाव, वैष्णवता, आध्यात्मिकता, इसके आने के बाद व्यक्ति को भय नहीं लगता है, व्यक्ति निर्भीक हो जाता है। इसलिए ये निर्भीकता यदि जीवन में आ रही है तो इसको प्रमाण मानिए कि आपके अंदर भक्ति आ रही है। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो कलिकाल में यदि कोई भाव से कथा श्रवण कर ले तो निश्चित है उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भागवत निर्भीक बनाती है, निर्भय बनाती है। तब प्रश्न किया, बोले महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, कृपा करके हमें यह बताइए।
तब कहा कि भैया सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए सुनाई थी। कथा ऐसे आती है बंधुओं की, नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए और पृथ्वी पर आकर के उन्होंने पृथ्वी को जैसा सुना था उससे बिल्कुल परे पाया। पृथ्वी जैसी सुनी गई थी उसके बिल्कुल परे। सब जगह भ्रमण करते करते नारद जी परेशान हो गए। परेशान होते हुए जैसे ही वृंदावन पहुंचे, तब वृंदावन में उन्होंने क्या देखा, कलकल निनाद करती यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी बैठी है, इतनी सुंदर कि कोई देखता रह जाए उसको। और उस परम सुंदरी की गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं और वो रुदन कर रही है, विलाप कर रही है, रो रही है वो सुंदरी। नारद जी महाराज बोले, ये क्या, कौन है, इसके दादा हैं, किसके नाना हैं, इसकी गोद में ये दो वृद्ध कौन है और ये रो क्यों रही है? और क्या देखा कि उस सुंदरी की सेवा में असंख्य नर नारी लगे हुए हैं, कोई उसके लिए जल ला रहा है, कोई भोजन ला रहा है, सब सेवा में लगे, लेकिन फिर भी वो दुखी है। तब नारद जी ने उस सुंदरी से पूछा कि देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में दो वृद्ध कौन है? तब उसने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है, और ये दो जो मेरी गोद में लेटे हैं वृद्ध, ये दोनों मेरे बेटे हैं। इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव की वजह से ये दोनों वृद्ध हो गए, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि मैं युवान हूं, मेरे बालक वृद्ध हो गए। बंधुओं, कलयुग में ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति उम्र से बुद्धि नहीं होते। हम लोगों की भक्ति जितनी बढ़ेगी, ज्ञान जितना बढ़ेगा, वैराग्य जितना बढ़ेगा, उतने ज्यादा ये युवान होते चले जाते हैं। लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्धावस्था में है। कलयुग में स्थिति क्या है हम लोगों की, भक्ति तो है हमारे भीतर, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। घर में कोई मंगल दिवस हो, मंगल कारण हो, तो घर में दिया जलाना चाहिए, घर में सुगंधी करनी चाहिए, घर के बाहर जो है अशोक के पत्ते टांगने चाहिए, केले के वृक्ष लगाने चाहिए, लेकिन क्यों ये नहीं पता, क्यों, बस करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को राखी बांधेगी, राखी बांधेगी, दुनिया भर के अब तो आजकल फैशनेबल राखी और आती हैं, क्या क्या उनमें बना रहता है, बस वो फैशन बन गया है, केवल एक भेड़ चाल बन गई, बांधना है। दोनों से पूछो बहन भाइयों से, क्यों बांधी राखी, ये नहीं पता, इसके पीछे कारण क्या, ये मेरी रक्षा करेगी। अरे तो उसके मूल में क्या है बात। होली के दिन एक दूसरे के गालों पर हम गुलाल लगाते हैं, क्यों, रंग क्यों लगाते हैं? बुरा ना मानो होली है, कोई बेचारा बढ़िया कलफ का कुर्ता पहन के जा रहा है, उसको बिगाड़ दोगे, और बुरा मत मानो होली है। क्यों, आज बुरा क्यों नहीं माने, आज ऐसा क्या है कि हमको बुरा नहीं मानना? नहीं पता। दीपावली आ रही है, घर में दिए जलाओ, चलो इसका तो उत्तर सब दे देते हैं, राम जी आए थे इसलिए दिया जला रहे हैं। तो राम जी आए तो घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों हो रही है फिर? ये नहीं पता। मतलब भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। अच्छा, हनुमान चालीसा कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करो। जितने लोग हाथ ऊपर नहीं कर रही माता, इनको याद नहीं है, इसका मतलब है। अरे भैया शर्म आ रही है, हाथ ऊपर कर। अरे हम थोड़ी करेंगे, बगल वाली देख रही है हमें। हनुमान चालीसा सबको याद है ना? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवल विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊं कलेश विकार। इसका अर्थ बताओ, क्या अर्थ है? अरे कहां तक कहें, एक जगह तो मैं कथा में कहीं गया था मैं, तो वो बोला महाराज जी संस्कृत है, हमको कैसे? मैंने संस्कृत है, ये संस्कृत है, तुमको इतना नहीं पता ये संस्कृत नहीं है, ग्रामीण भाषा और है। क्या बताएं? तो भक्ति तो है लेकिन ज्ञान शून्य, वैराग्य शून्य भक्ति है हम लोगों की। बस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। ऐसी हालत है। प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है। अब हम तो यहीं गुना में रहेंगे, निमंत्रण तो आया पर कैसे जाएं कथा छोड़ के, इसलिए यहीं पर अयोध्या प्रकट करेंगे 22 तारीख को। कथा
22 को तो होगी, फिर कथा के बाद में कुछ करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। कुछ उत्सव तो मनाएंगे, प्रभु श्री राम जी का भजन कीर्तन करेंगे, कुछ बाहर थोड़ा दीप मालिकाओं से थोड़ा सजाएंगे, कुछ और भी कुछ भाव बनेगा। आज हमारे श्याम जी आदि सब मिलके बैठ के बात कर लेंगे क्या करेंगे। 22 कुछ तो करेंगे भाई। हमारी तो वहां सीट है लेकिन फिर भी नहीं जा रहे, हम तो यहां कथा करेंगे। तो राम जी का मंदिर बनना है। सनातन की अलग जग गई है पूरे भारत में। जिसको देखो वही ध्वजा लेकर के घूम रहा है, जिसको देखो जय श्री राम गुदवाए घूम रहा है, जिसको देखो अपने महाराज श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, यहीं पर ही टेंटू लगवा लिए राम जानकी जी के। लेकिन उनसे आप 4-5 बातें पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है कि भक्ति जग रही है, पर ज्ञान के बगैर भक्ति आएगी तो भक्ति निराश रहेगी। जैसे अभी यहां दिख रही है, भक्ति है तो युवा लेकिन उदास है। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य प्रसन्न नहीं है। इसलिए भैया ज्ञान और वैराग्य ये दोनों युक्त ही भक्ति होनी चाहिए। आप कहोगे महाराज जी हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म का तो इतना ज्ञान है कि एक जन्म में तो मिलने से रहा, फिर क्या करेंगे हम? आप लोग क्योंकि ज्ञान को पढ़ना समझते हो, ज्ञान को केवल ग्रंथों में जो लिखा उसको ज्ञान समझते हो, इसलिए आप गलत हो। ये ज्ञान नहीं है। सत्य बताएं, हमारे देश के सबसे बड़े प्रतिनिधि से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग अभी इस पंडाल में बैठे होंगे। हमारे देश के सबसे बड़े जो प्रतिनिधि हैं, सबसे बड़े जो व्यक्ति हैं, उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस वक्त पंडाल में एक नहीं 4-5 बैठे होंगे। क्या कहते हो फिर आप इस बात को? वो ज्ञानी नहीं है? और बानर तो पढ़ना ही नहीं जानते थे, बानरों को तो बोलना ही नहीं आता था, बंदरों को तो कुछ कहना ही नहीं आता था। वो बंदर राम जी के संग रहते थे। परम विद्वान परम ज्ञानी रावण, उसको ठाकुर जी उठा करके फेंक देते हैं, उसकी लंका जला देते हैं। तो इसमें अब यहां क्या समझोगे आप? ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना नहीं होता। ज्ञान का मतलब बहुत ज्यादा पता होना नहीं होता। ज्ञान का मतलब हर विषय की जानकारी होना नहीं होता है। ज्ञान का मतलब विवेकी होना, सद असद की पहचान होना, सही गलत का अनुपात जानना, इसको ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान ना तो आपको गुरुकुल में मिलेगा, ना ही आपको स्कूल में मिलेगा, ना आपको कॉलेज में मिलेगा, ना यूनिवर्सिटी में मिलेगा। ये विवेकी होना तो आपको केवल और केवल सत्संग में मिलेगा। सत्संग आपको विवेकी बनाता है। विवेक, मैं फिर कह रहा हूं, ज्ञान का मतलब बहुत पढ़ा लिखा होना नहीं होता। कबीरदास जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। आत्मदेव जी चरणों में गिर गए और संत से कहने लगे, आप कृपा करके मुझे एक संतान दे दीजिए। मैं विश्वास मानिए, मैं कुछ नहीं मांगूंगा ठाकुर जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक संतान मुझे मिल जाए। आत्मदेव जी वो संत उसके रुदन को देखते हुए अपने झोला में से एक सेब निकाल करके दे दिया। बोले, लो, वैसे तो तुम्हारे कोई संतान नहीं है, पर फिर भी तुम बहुत रो रहे हो, मैं अपने संपूर्ण जीवन के भजन का बल तुमको देता हूं। जाओ, मेरे पूरे जीवन के भजन का फल तुमको मिलेगा, तुम्हारे घर संतान होगी, पर तुम्हारी पत्नी को कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? 5 बातों का ध्यान। 5 बात कौन कौन सी? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। यदि तुम्हारी पत्नी इन 5 नियमों का पालन करेगी तो तुम्हारे पत्नी के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लेगा। फल खाने के बाद कौन कौन से 5 नियम? जब तक बालक जन्म ना ले असत्य नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। दूसरी बात, जब तक बालक जन्म ना ले ये विचार करना है कि वो कभी भी अपवित्र ना रहे, सदैव पवित्रता में रहे, अपरस का ध्यान रखे। सत्यम शौचम। तीसरी बात, दया, शत्रु भी सामने आ जाए उस पर भी दया करे। चौथी बात, दानम। हर दिन जब तक बालक जन्म ना ले कुछ ना कुछ उसको दान करना चाहिए। अन्न दान करे, जल वस्त्र दान करे, दक्षिणा दान करे, कुछ भी दान करे। और 5वां, तुम्हारी पत्नी को कहना 1 वर्ष जब तक बालक ना हो जाए ज्यादातर फलाहार करे, बस एक समय भोजन करे, बाकी के समय जितना हो सके पौष्टिक फलों का आहार करे।
यदि ये 5 नियम तुम्हारी पत्नी ने पालन कर लिए तो मेरे इस फल से तुम्हारे घर संतान हो जाएगी। जाओ। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, बोले अरे होगी क्यों नहीं, जरूर होगी, मेरी पत्नी तो मान जाएगी। लेकिन आत्मदेव जी की पत्नी थी धुंधुली, आकर के फल दे दिया, लो देवी इसको खा लो, और ये 5 नियम है, इनका पालन कर लेना, हमारे घर संतान होगी। धुंधुली बोली सच बोलना पड़ेगा, और मैं झूठ बोल बोल के जो चाट खाने जाती हूँ वो कैसे करूंगी, फिर नहीं हो पाएगा। पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार तो केवल मुंह धो के आ जाती हूँ, कह देती हूँ मैं नहा ली, वो कैसे होगा। सत्यम शौचम दया। अब दया का दिखावा तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे चिढ़ तो बहुत होती है सामने वाली, उसको मैं कैसे करूंगी। इन सब बातों का विचार करते हुए महाराज धुंधुली ने क्या किया, बोले पतिदेव हमारे बड़े भोले हैं, कहीं से फल उठा लाए हैं, किसी ने कह दिया, ऐसे थोड़ी बालक होते हैं, और यदि इस फल में इतनी सामर्थ्य है तो ठीक है, हमारे घर की गाय बांझ है, इसको खिला देते हैं। गाय को फल खिला दिया, पति से जाकर के कह दिया हाँ मैंने फल खा लिया, अब ये 5 नियमों का पालन करना है। अब यहां तो मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं जा रही हूं अपने मायके, वहां जाके इन नियमों का पालन करूंगी, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी माँ वो सहायता करेंगी मेरी, तो 5 नियम पूरे हो जाएंगे। आपको तो बार बार कहीं ना कहीं जाना पड़ता, अकेले कैसे नियम पूरे होंगे मेरे। आत्मदेव जी बोले ठीक है देवी जाओ। मायके चली गई। वहां पर एक सहेली गर्भवती थी, उसको कहा कि मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगी, तेरे 9 बालक हैं, 10वां होने वाला है, धन ले ले, बालक मुझको दे देंगे। और 1 वर्ष के बाद अपनी सहेली के बालक को लेकर के वापस आ गए। आत्मदेव जी को यह विश्वास दिला दिया कि यह बालक मेरा है। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, जय हो देवी, इस बालक का नाम नारायण रखेंगे। नहीं, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हारा मन, इसका नाम धुंधुकारी। इतने में ही कुछ लोगों ने आकर के बताया, बोले महाराज आपकी गौशाला में गाय ने भी मानवों जैसे बालक को जन्म दिया। जाकर के देखा तो मानवों जैसे हाथ, पांव, आंख, नाक, मुख, बस कान गैया के जैसे हैं। बालक को गोद में लेकर के नामकरण कर दिया, गोकर्ण। नाम का प्रभाव होता है बंधुओं बच्चों पर, इसलिए नाम बहुत सोच समझ के रखने चाहिए। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। एक बात कहें बंधु, बालकों को श्रेष्ठ जन्म लेने के बाद की परवरिश नहीं बनाती बालकों को श्रेष्ठ। बालकों को श्रेष्ठ बनाता है गर्भ में आए हुए बालक के उस समय से लेके जन्म लेने तक के समय की मां की जो गतिविधि है, उससे बालक श्रेष्ठ बनता है। शास्त्रों में ये बात कही गई है। पुलस्त ऋषि के खानदान में रावण जैसा राक्षस हो गया, और कहां कयाधु और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के घर में प्रहलाद हो गए। जहां राक्षस के यहां परवरिश राक्षसों जैसी, वहां प्रहलाद भक्त हो गया, और जहां नियम आचरण ब्राह्मणों के बिल्कुल वेदज्ञों जैसे, वहां पर रावण राक्षस बन गया। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि परवरिश से बालकों पर प्रभाव नहीं होता। बालकों पर प्रभाव 9 महीने मातृगर्भ में मां के आचरण से होता है, माता पिता दोनों के आचरण। उस समय पिता मां से क्या बात करता है, कैसी बातें करता है, मां क्या सोचती है, कहां जाती है, क्या खाती है, क्या करती है, उसका प्रभाव बालकों पर पड़ता है। अब हम लोग खुद ही कहते हैं कि संगत का असर पड़ता है, जैसा संग करोगे वैसा असर होगा। इससे बड़ा संग क्या होगा कि बालक गर्भ में ही चल रहा है साथ में, उस समय मां का जो भी भाव, प्रभाव, स्वभाव होगा वो बालक पर प्रभाव डालेगा। इसलिए भैया हम तो बहुत बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करें, माताएं बहनें जिनके भी यहां ठाकुर जी पधारेंगे संतान के रूप में, उनको 9 महीने बहुत बिल्कुल तपस्विनी की तरह रहना चाहिए। और आप उठा करके देख लीजिए, हर श्रेष्ठ व्यक्ति के पीछे उसकी मां का आचरण देख लीजिएगा कैसा रहा होगा, अद्भुत। आज हम कथा करते हैं, दुनिया में घूमते हैं, आप हमारी मां को देखिए कभी, बहुत सरल, सहज, सात्विक, बहुत सात्विक। इतना सात्विक व्यक्ति मैंने अपने पूरे जीवन में विश्व भर में नहीं देखा जितनी सात्विक हमारी मां है। और कभी कभी हमें लगता है कि हम जैसे जो है ऊधमी बालक व्यासपीठ पर बैठ गए, क्योंकि हमारी मां सात्विक है। हमारी मां का स्वभाव, व्यवहार और उनका जो पिताजी तो हैं ही श्रेष्ठ, पर मां भी अद्भुत है। इसलिए भैया ये माताएं बहनें बार बार ये वुमेन एम्पावरमेंट वाली बातें मत कर दिया करो। हम पे ही क्यों सारी बातें आती हैं, हमको ही क्यों समझाना होता है। अरे आपके ऊपर दायित्व भी तो बहुत है, इसीलिए आपको समझा रहे हैं।
जिम्मेवार व्यक्ति को समझाया जाता है, गैर जिम्मेवार को थोड़ी समझाया जाता है। माताएं जिम्मेवार हैं। इसलिए गर्भ में जब बालक आगमन हो, उसके बाद उस बहन को, उस मां को अपना जीवन व्यवस्थित कर लेना चाहिए। बस कोई कुविचार भी बुद्धि में ना आवे उस समय। देखना आप कैसे बालक को जन्म देंगी, फिर अद्भुत होगा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। धुंधुकारी महान दुष्ट बना और गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए। धुंधुकारी अपने माता पिता से बहुत धन मांगने लगा। धन ना देने पर उनको गालियां देने लगा, मारने लगा, पीटने लगा, उनके ऊपर कुठाराघात करने लगा। एक दिन मां ने तो कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए धुंधुली ने, और आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए। एकांत में जाकर रोने लगे, राम राम राम, मैंने कैसा पुत्र मांग लिया, ये इससे बढ़िया तो मैं बिना पुत्र का था। बंधुओं, प्रकृति आपको जो दे रही है उसको प्रसाद समझ के स्वीकार करो, और प्रकृति आपको जो नहीं दे रही है उसको विष समझ के त्याग दो। उसके पीछे मत पड़ो कि ये चाहिए चाहिए मुझे चाहिए, क्योंकि प्रकृति आपको नहीं दे रही इसका मतलब उसमें आपका लाभ नहीं है, इसलिए उसको मांगिए मत। लोग क्या करते हैं, प्रतीक्षा कर ली, कुछ दिन तक नहीं मिला तो फिर महाराज अड़ जाते हैं जिद में, अब तो चाहिए हमें चाहे जो हो जाए। वो लाभकारी नहीं होगा। और ये संदर्भ संतानों के लिए भी है। किसी के यहां पुत्री है, पुत्र नहीं है तो वो इसी बात से परेशान। किसी के यहां 2 पुत्र हो गए, पुत्री नहीं, वो इसी बात। किसी के यहां संतान ही नहीं है, वो इसी बात से परेशान। ठीक है भैया, ठाकुर जी जो दे उसको स्वीकार करो। जो नहीं दे रहे इसका मतलब उसको ये समझ लो ये हमारे लिए उपयोगी है ही नहीं, इसलिए ठाकुर जी नहीं दे रहे। उसके लिए इतना चिंता विचार क्यों करना। आत्मदेव जी दुखी हो गए, रोने लगे। तभी उनके दूसरे पुत्र गोकर्ण वहां पहुंच गए। गोकर्ण ने जाके कहा, पिताजी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? बोले बेटा ये राक्षस आ गया हमारे घर में, इसने तो जीते जी हमारा घर नरक बना दिया। ऐसे पुत्र से कौन पिता प्रसन्न रह सकता? मैं बहुत दुखी हूं बेटा, ये पुत्र मेरे जीवन में क्यों आया? तब गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को सामने बैठा करके 2 श्लोकों में जो ज्ञान देते हैं, इसको गोकर्ण गीता कहा गया। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बहुत सावधानी से सुनना बंधु, इसके बाद हम कथा को विश्राम देंगे। गोकर्ण जी कह रहे हैं, देह स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जायास्तुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यनागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी आप दुखी क्यों हो? क्योंकि ऐसा पुत्र जीवन में है? नहीं, कोई अपने पुत्र से दुखी है, कोई अपनी पत्नी से दुखी है, कोई अपने माता पिता से दुखी है, कोई अपने पड़ोसियों से दुखी है, कोई अपनी बेटी से दुखी है, कोई अपने आप से दुखी है। पर पिताजी विश्वास मानिए, ये दूसरे लोग कभी दुख का कारण नहीं होते। दुख का कारण होता है दूसरों में जो आपकी आसक्ति है, वो दुख का कारण है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, आप यहां से निकल के बाहर गए, बाहर रोड पर कोई 17-18 साल वर्ष का बालक सिगरेट पी रहा हो, अपरिचित, आप उसको जानते ही नहीं है, क्या करोगे? आप रुकोगे? बिल्कुल नहीं रुकोगे, घर चले जाओगे। आप देख करके भी घर चले जाओगे। आपको पीड़ा क्यों नहीं हुई? क्योंकि अपना नहीं है। और वहीं अपना ही बालक हो तो तुरंत आपको पीड़ा होगी। आप गाड़ी रोकोगे, उतरोगे, निकल करके दोगे, बोले सब करता है, गलत काम करता है, रात भर नींद नहीं आएगी महाराज, चिंता हो जाएगी कि हमारा बालक बिगड़ गया। ये अपनत्व जहां होता है ना पिताजी, मेरा, ये दुख का कारण है। नहीं तो गलत तो संसार में दुनिया कर रही है, लेकिन सबके गलत करने से हमको पीड़ा नहीं होती, वही अपना करने लग जाए तो पीड़ा होती है। इसका मतलब गलत काम से हमको दुख नहीं होता, अपना करे इसलिए दुख होता है। इसलिए पिताजी दुख का कारण क्या हुआ? गलत क्रिया या अपना व्यक्ति? अपना व्यक्ति। इसी को कहते हैं आसक्ति पिताजी, और ये आसक्ति दुख देगी, क्योंकि मानव का स्वभाव है, वो तो गलत करेगा। आप किसी को अपना मानो ही मत, तो फिर आपको कष्ट नहीं होगा।
बहुत श्रेष्ठ बात है। दुख के दो कारण कौन कौन से? एक तो अहमता, दूसरी ममता। अहमता होती है खुद में, अहंकार, और ममता होती है अपनों में, उसको कहते हैं आसक्ति। ये दोनों ही दुख देती हैं पिताजी। अगर व्यक्ति ममता और अहमता इन दोनों का त्याग कर दे, उस व्यक्ति से ज्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं है।